बुक ऑफ एस्पर के चैप्टर नंबर 757 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जूफेन सभी को शांत करवाते हुए कहता है, अब बातचीत काफ़ी हुई, अब हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर अटैक कैसे करेंगे। और वो ये बोलने के बाद यूनहाई से पूछता है, तुमने यहाँ पर कितने लोगों को लाया है? तो यूनहाई बताता है 4 टाइगर्स टियानु एम्पायर को डिफेंड कर रहे हैं और एल्डर यान एल्केमी को हैंडल कर रहे हैं, जबकि बचे हुए स्टीवर्ड्स इंटरनल अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं। और उनको छोड़ के लुकलैन की पूरी पावर यहाँ पर है। हमारे पास 50 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं और 5000 रेडियंट स्टेज के और 1 लाख फ्लाइंग टाइगर आर्मी के लोग हैं। जिस पर जूफेन कहता है, इतने लोगों से हमारे सभी साइड के गैप्स पूरे हो जाएंगे और हमारी अगली प्लानिंग होगी कि हम लोग उनके होम एडवांटेज को क्रश कर दें। सभी लोग मेरे आसपास इकट्ठे हो जाओ और मेरी बात सुनो। जूफेन की ऐसी बात सुनकर सभी लोग उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जूफेन उन्हें क्या बताता है ये हम लोगों को नहीं दिखाया जाता है। और फिर अगले सीन में हमें बताया जाता है कि 6 महीने की डेडलाइन आ चुकी है। और इसके बाद हमें मिस्टिकल हेवन सेक्ट के प्रिजन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सिस्टर किंगचेन, कियानिंग और फेरी सुई बैठी होती है। और वहाँ पर मिस्टिकल हेवन सेक्ट का यंग मास्टर आते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर कियानिंग, क्या ये सच में ज़रूरी है? अब तुम जल्दी ही जेल से आज़ाद हो जाओगी और 20 साल बीत चुके हैं, तब भी तुम ये उम्मीद रखती हो कि तुम्हें कोई बचाने आएगा। और अब तुम वर्जिन नहीं रह गई हो, इसीलिए मुझे अब तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो तुम ऐसा सीन क्यों कॉज कर रही हो? जिस पर कियानिंग कहती है, सायोयू, मैंने तुम्हें बचपन से बड़े होते हुए देखा है और मुझे लगा था कि तुम अपने फादर से डिफरेंट रहोगे, लेकिन मैं गलत थी। तुम तो अपने फादर से भी ज़्यादा बुरे हो और तुम्हारे फादर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिस पर सायोयू हंसते हुए कहता है, मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सभी प्यार के लिए करता हूँ। और जूनियर सिस्टर किंगचेन, आधा साल लगभग बीत ही चुका है और अभी भी जूफेन यहाँ पर नहीं आया है। और अच्छा यही होगा कि तुम अब ये उम्मीद मत लगाओ कि जूफेन आएगा। और तुम चिंता मत करो, मैं अपनी स्किल का यूज करके तुम्हें डिवोर नहीं करूँगा। मुझे अपनी लिमिट के बारे में पता है। साओयू की ऐसी बात सुनकर किंगचेन कहती है, उसने कहा था कि वो 6 महीने में यहाँ पर आएगा, और अगर यहाँ पर वो नहीं आया तो इसका मतलब तुमने उसको रोक दिया है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो मेरे पास नहीं आ जाता। जिस पर सोयू कहता है, गुड और ईविल एक साथ नहीं रह सकते और एक डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राइटियस सेक्ट के अंदर घुसे। उसकी ऐसी बात सुनकर सिस्टर किन्यांग हंसते हुए कहती है, डीमन, मुझे ये शक है कि यहाँ पर असली डीमन कौन है। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और यंग मास्टर से कहता है, यंग मास्टर, सेक्ट के बाहर कोई आपके लिए पूछ रहा है। वो बोल रहा है कि वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट का जूफेन है। और जूफेन का नाम सुनकर यंग मास्टर शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या वो कमीना जूफेन मिस्टिकल हेवन सेक्ट आ गया है? और जूफेन का नाम सुनकर सिस्टर किंगचेन खुश हो जाती हैं और किन्यांग सिस्टर किंगचेन से कहती है, जूनियर सिस्टर, जूफेन इतना भी बुरा नहीं है। अगर उसमें मिस्टिकल हेवन सेक्ट को अकेले फेस करने की हिम्मत है तो उसने पहले ही अपने वर्थ को शो कर दिया है। जिस पर किंगचेन कहती है, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ, मैं उसे देखना चाहती हूँ और उसके आंसर को सुनना चाहती हूँ। तो सिस्टर कियानिंग कहती है, जूनियर सिस्टर, जो मैन तुम्हारी परवाह करेगा वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा और मुझे विश्वास है कि जो आंसर तुम सुनना चाहती हो वही आंसर वो देगा। उन दोनों की बातें यंग मास्टर भी सुन रहा होता है और वो गुस्से से कहता है, अब बस करो, डिमोनिक कल्टीवेटर्स क्रूल होते हैं और एक डिमोनिक कल्टीवेटर की हिम्मत कैसी हुई कि वो सिस्टर किंगचेन के साथ खड़ा रहे। सिस्टर किंगचेन तो सिर्फ उसके बातों में आ गई है। मैं किंगचेन को उसके जैसे इविल पर्सन के द्वारा बातों में नहीं आने दे सकता। उसकी ऐसी बात सुनकर फेरी सुई यंग मास्टर का मजाक बनाते हुए कहती है, जूनियर ब्रदर, तुम इतना लालची कब से हो गए हो? जिस पर यंग मास्टर चिल्लाते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो। और जूनियर सिस्टर किंगचेन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जूफेन अकेले
मिस्टिकल हेवन सेक्ट में आएगा, जिस पर किंग चेन कहती है तुम उसको कभी भी नहीं हरा सकते और मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि तुम उससे पंगा मत लो, नहीं तो तुम्हारी लाइफ ओवर हो जाएगी। उसकी ऐसी बात सुनकर यंग मास्टर और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो जाते हुए कहता है, जूनियर सिस्टर बस तुम देखना, मैं जूफेन को अपने आगे कुत्तों की तरह क्रॉल करवाऊंगा और फिर हम लोग देखेंगे कि फाइनल विनर कौन है। और यंग मास्टर गार्ड से डरते हुए पूछता है, क्या जूफेन अकेला आया है या फिर उसके साथ कोई और भी है? तो वो गार्ड बताता है, यंग मास्टर उसके साथ एक और आदमी है और उसका नाम कुईलेंग है और वो सिर्फ 2 लोग हैं। गार्ड की ऐसी बात सुनकर यंग मास्टर कहता है, क्या वो सिस्टर कियानिंग का क्लोज फ्रेंड नहीं है? और सीनियर सिस्टर कियानिंग, तुम्हारे कारण कुईलेंग ने अपना मैच डबल ड्रैगन गैदरिंग में मेरे साथ गिव अप कर दिया था और अब वो यहाँ पर एक फूल की तरह आया है और अब मैं ये मेक श्योर करूँगा जब सीनियर सिस्टर को उसकी लाश को दफनाना पड़े। और ये बोलने के बाद यंग मास्टर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और किंग चेन कियानिंग से कहती है, सीनियर सिस्टर चिंता मत करो, जब तक जूफेन उसके साथ है उसको कुछ नहीं होगा। जिस पर सिस्टर कियानिंग कहती है, क्या जूफेन इतना अमेजिंग है कि वो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के आगे खड़ा रहेगा? तो किंग चेन बताती है, मैं जूफेन को सबसे ज़्यादा जानती हूँ, इसीलिए रिलैक्स रहो, वो कभी भी ऐसी फाइट नहीं लेगा जिसमें वो हारेगा और मैंने आज तक उसको किसी भी फाइट में हारते हुए नहीं देखा है और मुझे विश्वास है कि इस बार भी वो प्रिपेयर होके आया है। और किंग चेन की ऐसी बात सुनकर सीनियर सिस्टर कियानिंग अपने मन में सोचती है, मुझे उम्मीद है कि वो मिस्टीरियस जूफेन जिसका मैंने नाम सुना है वो इतना कैपेबल होगा कि एक मिरेकल कर सके और वो सिर्फ मिस्टिकल हेवन सेक्ट के आगे खड़ा ही न रहे बल्कि ये भी इंश्योर करे कि कुईलेंग सेफ रहे। और फिर अगला सीन हमें मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एंट्रेंस का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर कहता है, ऑनर्ड गेस्ट सेक्ट लीडर आपका हॉल में वेलकम कर रहे हैं। और जूफेन और कुईलेंग गेट पर खड़े होते हैं और जूफेन एल्डर से कहता है, हमें रास्ता दिखाइए। और फिर जाते जाते कुईलेंग जूफेन से पूछता है, स्टीवर्ड जू, उन्होंने बाहर हम पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते कि हमारा कोई ट्रेस रह जाए। जिस पर जूफेन कहता है, ये चीज़ तो श्योर है, लेकिन मुझे पहले गर्ल्स की सेफ्टी को इंश्योर करना होगा, इसके लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि वो लोग हमारा वेलकम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो लोग हमें यहीं पर मारना चाहते हैं और डीमन स्कीमिंग सेक्ट की उनको कोई भी परवाह नहीं है। तो इसका मतलब है अब हमें भी होल्ड बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हमें अटैक करने से पहले ये मेक श्योर करना होगा कि गर्ल्स सेफ हैं, नहीं तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट उन्हें हॉस्टेजेस की तरह यूज करेगा। और फिर चलते चलते वो लोग हॉल में पहुंच जाते हैं और एल्डर सेक्ट लीडर से कहता है, ग्रीटिंग्स सेक्ट लीडर, ऑनर्ड गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। और मिस्टिकल हेवन सेक्ट का लीडर कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और जूफेन की तरफ देखते हुए कहता है, जूफेन तो ये तुम हो? सेक्ट लीडर की बात सुनकर जूफेन उससे कहता है, क्या मास्टर जुआन मुझे पहचानते हैं? जिस पर सेक्ट लीडर कहते हैं, 10 साल पहले टियानु एम्पायर में डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए मैंने किंग चेन को चुना था, जबकि जीयूए उसने तुम्हें चुना और मुझे ऐसा लगा था कि उसको तुमको चुनने के कारण एक हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी। लेकिन मैं शॉक्ड तब हो गया जब तुमने डबल ड्रैगन गैदरिंग में अपना करिश्मा दिखाया, तुमने पूरे वेस्टरलैंड्स को हिला दिया। और अब मुझे समझ में आता है कि सेक्ट लीडर जीयूए की आंखें कितनी तेज हैं और तुम आखिर हमारे सेक्ट में किस लिए आए हो। और सेक्ट लीडर की यही बोलने के साथ ही ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।